सो हेलो एंड वेलकम दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल में देख रखा होगा, आज हम एक ऐसे ईटीएफ के बारे में बात करने वाले हैं जिसने पास्ट में हमें कुछ भी रिटर्न बना के नहीं दिए हैं। हालांकि पिछले 2 से 3 महीनों में सभी ईटीएफ ने हमें एक अच्छे रिटर्न बना के दिए हैं। लगभग 10 से 15% के रिटर्न हमें लगभग ऑलमोस्ट सभी ईटीएफ ने निकाल के दिए हैं, IT20 को छोड़ के। तो चलिए देख लेते हैं आज कौन सा एक ऐसा ईटीएफ है जिसने पास्ट में कुछ भी रिटर्न हमें बना के नहीं दिया है। तो चलिए बात कर लेते हैं इनके रिटर्न्स की। जो जिस ईटीएफ के बारे में हम बात कर रहे हैं उसका प्राइस आज की डेट में 53.27 रुपीज़ चल रहा है। 1 डे में देख पा रहे होंगे कुछ भी रिटर्न देखने को नहीं मिल रहा है, और पिछले 5 ट्रेडिंग सेशन में कोई भी रिटर्न नहीं है। देख पा रहे होंगे पिछले 1 महीने की बात कर लेते हैं तो सिर्फ 2-2.25% के रिटर्न देखने को मिल रहे हैं, जहाँ पे पिछला 1 महीना इतना बुलिश रहा है सभी ईटीएफ्स के लिए, पर यहाँ पे हमें 2% के रिटर्न देखने को मिल रहे हैं। और बात कर लेते हैं ड्यूरिंग ईयर में, तो यानी जब से 2023 स्टार्ट हुआ है यानी जनवरी से, तो यहाँ पे हमें सिर्फ 1% का रिटर्न देखने को मिल रहा है, जो कि कुछ खास नहीं है। जैसा कि पता होगा सभी ईटीएफ ने अच्छा परफॉर्म किया है 2023 में, पर इस ईटीएफ में कोई भी रिटर्न देखने को हमें नहीं मिल रहा है। तो देख पा रहे होंगे 6 महीने में भी देख लेते हैं, तो 6 महीने में तो निगेटिव रिटर्न देखने को मिल रहे हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं 1 साल में, तो 1 साल में भी हमें 1.5% के आसपास रिटर्न ही देखने को मिल रहे हैं। और जब से ये ईटीएफ आया है, तो यानी दिसंबर 2021 से, तब से देखेंगे तो 20% की गिरावट में है। यानी कोई अगर यहाँ पे बाय कर रखा होगा लॉन्ग टर्म के, तो भी लगभग 2 साल होने को आए हैं और 1.5-2 साल, और तब भी 20% के नेगेटिव रिटर्न ही हैं। तो देख सकते हैं कितनी बुरी हाल है इस ईटीएफ में। तो चलिए दोस्तों, इससे पहले कि हम आपको इस ईटीएफ का नाम बताएं, तो उससे पहले हम आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर ऑन कर दीजिएगा, इससे आपको लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले मिलते रहेंगे। तो चलिए अब वापस से हम आते हैं अपने ईटीएफ में। दोस्तों, इस ईटीएफ का नाम है मोतीलाल ओसवाल का नैस्डैक Q50 ETF। तो दोस्तों ये एक USA का ETF है, जैसे कि हमें मोतीलाल ओसवाल का नैस्डैक 100 ETF देखने को मिलता है, पर दोस्तों उसका प्राइस 115 रुपये के ऊपर ट्रेड करता हुआ दिख रहा है, और उसने पास्ट में एक अच्छे रिटर्न हमें निकाल के दिए हैं, पर दोस्तों इस ETF में हमें कुछ भी अच्छे रिटर्न देखने को नहीं मिल रहे हैं। तो चलिए दोस्तों हम एक बार रिटर्न कंपेयर कर लेते हैं मोतीलाल ओसवाल के नैस्डैक 100 से इस ETF का, यानी मोन Q50 ETF का। तो दोस्तों हमने यहाँ पे रिटर्न्स कंपेयर करने की कोशिश की है। दोस्तों ये आप ब्लू लाइन देख पा रहे होंगे, तो ये ब्लू लाइन जो देख रहे हैं ये है मोन 100 ETF की लाइन, आप यहाँ चेक कर पा रहे होंगे। ये मोन 100 का ETF है जो ब्लू लाइन से शो हो रहा है। वहीं दोस्तों जो यहाँ पे आपको रेड लाइन शो कर रही है, नीचे वाली लाइन यहाँ देख पा रहे होंगे, वो है मोन Q50 ETF की। तो चलिए दोस्तों हम एक क्विक रिटर्न कंपेरिजन कर लेते हैं। दोस्तों 3 महीने में देखेंगे तो आप यहाँ देख पा रहे होंगे, 3 महीने में देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे हमें मोन 100 जो है उसमें 20% से ज़्यादा के रिटर्न देखने को मिल रहे हैं जस्ट पिछले 3 महीनों में। वहीं इसमें सिर्फ मोन Q50 ETF में सिर्फ और सिर्फ 1.35% का रिटर्न देखने को मिल रहा है। और चलिए बात कर लेते हैं 6 मंथ में, तो 6 मंथ में देख पा रहे होंगे 21% का रिटर्न हमें मोन 100 में यानी नैस्डैक 100 ETF में देखने को मिल रहा है। वहीं इसमें नेगेटिव 0.93% का देखने को मिल रहा है मोन Q50 में। चलिए बात कर लेते हैं ड्यूरिंग ईयर यानी 2023 में जनवरी से देख लेते हैं, तो यहाँ भी हमें 28% की एक बहुत बड़ा रिटर्न देखने को मिल रहा है मोन 100 में। वहीं मोन Q50 में 1.7% का ही रिटर्न देखने को मिल रहा है। पिछले 1 साल की बात कर लेते हैं, तो 1 साल में भी आप देख पा रहे होंगे मोन 100 में 19% का रिटर्न है, और यहाँ पे 2% का ही रिटर्न है मोन Q50 में। तो चलिए बात कर लेते हैं जब से ये ETF आया है। तो जैसा कि आपको पता होगा मोन 100 तो बहुत पहले से है, पर मोन Q50 हाल ही में आया है। तो अगर जब से आया है मोन Q50 वहाँ से देखते हैं, तो मोन Q50 में -15% के रिटर्न है जब से आया है, और वहीं मोन 100 में सिर्फ और सिर्फ 1% के आसपास ही गिरावट है। तो देख पा रहे होंगे कितना बड़ा डिफरेंस देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों इसीलिए हम कहते हैं कि आपको अगर USA के मार्केट में निवेश ही करना है तो आप बेटर है मोन 100 के थ्रू जाइए, ना कि आपको मोन Q50 ETFs में। क्योंकि दोस्तों इसका हम चलिए कारण भी बता देते हैं, ऐसा लोग क्यों बोलते हैं कि मोन Q50 इतना अच्छा ETF नहीं है बल्कि मोन 100 ETF अच्छा है। तो दोस्तों यहाँ पे आप पोर्टफोलियो देख पा रहे होंगे, ये मोन 100 ETF का यानी नैस्डैक 100 ETF का पोर्टफोलियो है, जिसने हमें बहुत ही शानदार रिटर्न बना के दिए हैं पिछले 2 से 3 महीनों में। तो देख पा रहे होंगे यहाँ पे जो कंपनी हमें देखने को मिलती है इनके पोर्टफोलियो में, वो बहुत ही अच्छी अच्छी कंपनियाँ हैं जिनका आप डेली यूज़ करते हैं, लाइक माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, अमेजॉन, एनवीडिया, फेसबुक, अल्फ़ाबेट यानी गूगल। तो ये वो कंपनी है दोस्तों जो कि कहीं भागने वाली नहीं है, ये हमेशा रहेगी, ये फ्यूचर है पूरे वर्ल्ड का। और ये ऐसी कंपनीज है जो आप ज़्यादातर कंपनीज इनको आप डायरेक्टली यूज़ करते हैं अपने डेली लाइफ में। और देख पा रहे होंगे ये टॉप 10 होल्डिंग है मोन 100 में, और ज़्यादातर जो परसेंटेज ऑफ होल्डिंग आप यहाँ देख पा रहे होंगे 13%, 12%।
और ज़्यादातर जो वैसे कहने को तो मोन 100 में 100 कंपनियां, पर ज़्यादातर वेटेज इन्हीं कंपनीज़ में है जो कि आप दिग्गज कंपनियां कह सकते हैं पूरे वर्ल्ड के मार्केट को लीड करती हैं दोस्तों। ये ऐसी कंपनियां हैं जो कि हमेशा रहने वाली हैं, ऐसा कोई कंपनी नहीं है जो इसमें आपको फ्यूचर में बहुत ही गिरावट दिखाएंगी। तो ये फ्यूचर है दोस्तों, जैसा कि आप जानते होंगे इसमें ज़्यादातर कंपनियों को, लगभग सारी कंपनी को आप पहले से फैमिलियर होंगे और आप डायरेक्टली यूज़ भी करते होंगे। पर दोस्तों चलिए एक बार पोर्टफोलियो में नज़र डाल लेते हैं MonQ 50 ETF, जिसने कुछ रिटर्न हमें निकाल के नहीं दिया है। तो दोस्तों यहाँ पे भी आपको 50 कंपनी देखने को मिल जाती हैं, पर दोस्तों जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे होंगे जो यहाँ पे टॉप होल्डिंग कंपनीज़ हैं इस ETF में, तो इसमें सिर्फ कोका कोला को छोड़ के आप देख पा रहे होंगे ऐसे ऐसे स्टॉक्स हैं जिनको आपने कभी शायद ही नाम सुना होगा। तो दोस्तों इस वजह से कि आप इन कंपनीज़ को ना तो जानते हैं ना तो इनका कोई डेटा आपको पता होगा, तो दोस्तों ऐसे ETFs में दूर रहें तो ही बेटर है, क्योंकि दोस्तों इन कंपनीज़ को आप डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कैसे भी यूज़ नहीं करते हैं, आपने नाम भी तक नहीं सुना है। तो दोस्तों आप अपना पैसा ही लगाना चाहते हैं तो आप ऐसे कंपनीज़ में लगाएं जो आने वाले टाइम का फ्यूचर है दोस्तों, और जिन्हें आप फैमिलियर है और डायरेक्टली इनडायरेक्टली आप इसे जुड़े हुए भी हैं। तो दोस्तों इन कंपनीज़ में पैसा लगाइए तो ज़्यादा बेटर है मोन 100, क्योंकि दोस्तों इसमें ज़्यादातर कंपनियाँ ऐसी हैं जिन्हें आप डायरेक्टली या इनडायरेक्टली यूज़ करते हैं और आप इन सभी कंपनी से फैमिलियर हैं और ये बहुत टाइम पहले से हैं और आने वाले टाइम में भी इनका जलवा देखने को मिलेगा ही मिलेगा। दोस्तों चलिए बात कर लेते हैं वापस से अपने ETF की। तो दोस्तों जैसा कि हमने पहले ही बता दिया, इसमें हमें कुछ भी रिटर्न देखने को नहीं मिल रहे हैं पास्ट में। हालांकि हमने इसमें 2-2.5 महीने पहले हमने एक वीडियो भी कवर किया था कि इस वाले ETF में अपना पोजीशन ना लें तो ही अच्छा है दोस्तों, इस वाले ETF को अवॉइड करिए। और उस समय भी इस ETF का प्राइस 53 के आसपास ही था और आज की डेट में भी 53 ही रुपए है, जैसा कि आप इस समय स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। हालांकि उस टाइम से लेके और आज के बीच यानी पिछले 2.5 महीने में सारे ETF ने एक अच्छे रिटर्न निकाल के दिए हैं। नो डाउट सभी ETF ने लगभग अच्छे परफॉर्मेंस दिए हैं, बस IT20 एक छोड़ दो और फार्मा20 ने भी इतना कुछ खास रिटर्न नहीं दिया है। पर बाकी और ETF जितने भी मार्केट में हैं लगभग सब ETF ने लगभग 10-12% के रिटर्न निकाल के एवरेज दिए हैं। पर इस ETF में हमें ऐसे कुछ भी रिटर्न देखने को नहीं मिल रहे हैं और ये ETF जब से आया है दोस्तों वहाँ से तो एक बड़ी गिरावट शो कर रहा है। नो डाउट अगर कोई इस वाले लेवल पे फंसा होगा तो उससे लॉन्ग टर्म में भी उसका पोर्टफोलियो 20% के आसपास गिरावट में होगा। तो दोस्तों हो सके तो आपको ऐसे ETF से दूर रहना है जिसने आपको पास्ट में अच्छे रिटर्न निकाल के नहीं दिए हैं, और जब से ETF आया तब से भी इसने एक बार भी हमें रिटर्न निकाल के नहीं दिए हैं, जैसा कि आप इस समय स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। तो दोस्तों हो सके तो ऐसे ETFs को अवॉइड करिए। मार्केट में और भी अच्छे ETFs हैं। अगर आप USA में निवेश करना चाहते हैं तो NASDAQ 100 यानी मोतीलाल ओसवाल का NASDAQ 100 ETF है, वो आपके लिए बेटर चॉइस हो सकता है इस ETF के कंपेरिजन। हालांकि इस समय मोन 100 का प्राइस थोड़ा बढ़ चुका है, उसके बारे में हम किसी और वीडियो में समझेंगे कि पोजीशन लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। पर दोस्तों यहाँ पे हमने जस्ट कंपेयर किया है कि अगर आप USA के मार्केट में निवेश करना चाहते हैं तो इस ETF को आप बिल्कुल भी अवॉइड कर दीजिएगा, क्योंकि दोस्तों आपको देख सकते हैं इस ETF ने जब से आया है, जब से लिस्ट हुआ है मार्केट में, तब से हमें एक बार भी अच्छे रिटर्न निकाल के नहीं दिए हैं। पर दोस्तों कुछ ही टाइम पहले यहाँ पे आपको, जैसा कि बहुत से यूट्यूबर्स ने इस ETFs के बारे में वीडियो बनाया था जब ये थोड़ा बहुत रिटर्न दे रहा था, पर जब से ETF में कोई भी रिटर्न देखने को नहीं मिल रहा है तो लोग इसके बारे में बात करना भी बंद कर दिए हैं। तो दोस्तों आपको किसी के भी कहने पे नहीं आ जाना है, आपको अपनी एनालिसिस भी खुद से करनी चाहिए। तो आपको दोस्तों हो सके तो ऐसे ETF से दूर रहना है कि जिसने एक बार भी हमें अच्छे रिटर्न निकाल के नहीं दिए हैं। तो दोस्तों ये था एक अपडेट इस ETF के बारे में, यानी MonQ 50 ETF के बारे में दोस्तों। तो दोस्तों किसी भी ETF में निवेश करने से पहले एक अपना भी रिसर्च और एनालिसिस जरूर कर लिया करिए। किसी भी कहने पे आपको निवेश नहीं करना होता है, क्योंकि दोस्तों पैसा आपका है, उसमें अगर को प्रॉफिट होगा तो वो आपका प्रॉफिट होगा, लॉस होगा तो वो भी आपका होगा। तो दोस्तों किसी भी ETF में निवेश करने से पहले एक अपनी एनालिसिस जरूर कर लीजिएगा। तो दोस्तों ये था आज के वीडियो में MonQ 50 ETF के बारे में अपडेट। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड बी डिसिप्लिन।